हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ रूल्स एंड कुछ रूल्स 5। हाँ गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज फिर से कोई 5 रूल्स जिसे आप फॉलो करके बन सकते हैं सबके दिल की प्यारी एंड सबसे अलग पर्सनैलिटी एंड लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलिए। जी हाँ गाइस, मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदलना है और कैसे आपको क्या करना है जिससे लोग आपकी वाहवाही करें, आपकी पूछ करें। ठीक है, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ कुछ और अलग 5 सुझाव। तो गाइस आप क्या करें कि अपनी पर्सनैलिटी को कुछ अलग करने के लिए आप अलग साड़ियों के साथ कुछ अलग ब्लाउज कैरी कर सकती हैं। जिस तरह से मेरी ये साड़ी के साथ ब्लाउज आया है कुछ अलग, और मैंने इस तरह का ब्लाउज कैरी कर रखा है जो ये मैंने खुद सिला और यहाँ मैंने पफ दिया एंड ये ऐसे कुछ करके ब्लाउज आप कैरी कर सकती हैं अलग अलग तरीके से। जिससे आप है ना कुछ अलग तरीके का ब्लाउज कैरी करेंगी तो वो अपनी डिजाइन खुद आइडियाज लगा के आप अलग तरीके के ब्लाउज सिलवा सकती हैं। तो गैस अलग आजकल क्या है कि साड़ी से अलग ब्लाउज कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है। डिफरेंट होता है दोनों में, साड़ी किसी और कलर की, ब्लाउज किसी और कलर का, एंड साड़ी प्लेन है तो प्रिंटेड ब्लाउज, या प्रिंटेड साड़ी है तो प्लेन ब्लाउज आप कैरी करें। इससे आपका लुक बहुत सुंदर लगेगा एंड बहुत अलग क्रिएट होगा। एंड आप कुछ थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। आप हेयर स्टाइल को चेंज कीजिए। आप कभी कोई हेयर स्टाइल फॉलो कीजिए, कुछ कभी कोई हेयर स्टाइल कीजिए। इससे भी क्या है ना, आप अपने थोड़ा सा लुक को चेंज कर सकती हैं इन 2 स्टेप्सों से। ठीक है, एंड आप अपनी स्किन केयर रूटीन को या डाइट प्लान को चेंज करें। ये मैं आपकी फिटनेस के लिए बता रही हूँ एंड आपको एक कुछ अलग आप हटके कुछ करें तो उसके लिए भी सुझाव दे रही हूँ कि आप अपनी फिटनेस पर भी बहुत काम करें। माइंड डिस्टर्ब हो आपका तो आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। क्या होता है ना, घर में बहुत से ऐसे तनाव होते हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें तनाव में हमेशा रखती हैं। हम मतलब हर घर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं लगता मुझे जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो। किसी के में ज़्यादा होती है, किसी के में छोटी होती है, किसी के में बड़ी होती है। बट क्या है ना, अगर आप उसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहेंगे और सोचती रहेंगी माइंड में, या फिर आपके जैसे हस्बैंड है उनका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ और आप उसी को सोच में लिए चल रही हैं, तो गाइस अगर उनका अफेयर चल रहा है और आप उन्हें समझा रही हैं या कुछ कर रही हैं और वो नहीं समझ रहे, तो गाइस आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए और आप बस जैसी हैं वैसे ही रहिए। उनका ध्यान रखें, उनके खाने का, पीने का, उनकी केयर का ध्यान आप खूब रखिए, बट आप उन्हें रोकना-टोकना, उनसे लड़ना-झगड़ना बंद कर दीजिए। क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं वो चीज़ें बोलने से इंसान को समझ में ही नहीं आती हैं, जो चीज़ें आप चुप रहकर कर सकते हैं। क्या हो जब उन्हें आप चुप रहकर बस आप अपने काम को फ़ॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, शायद उन्हें ये रियलाइज़ हो कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है ऐसा, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलकर ना बोलना अच्छा होता है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को छोड़ किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती। ये गाइस नोटिस कर लीजिए। हमेशा ये दुनिया में याद रखने वाली बात है कि मैंने हमेशा ये देखा है कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसको पकड़ के चलते हैं, वो हमेशा एक दूरी बनाकर चलता है 100 हाथ की। क्यों? मतलब उस चीज़ के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं लेकिन वो हमें हमसे दूर होती जाती है। तो आप उस चीज़ से दूर मत होइए, उसके बारे में सोचना मत बंद कीजिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अरे उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, अलग हो जाए, नहीं आप मतलब चुप रहना, मतलब शांत हो जाइए उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल मन में एक जगह उसको अंदर लॉक कर लीजिए उस बात को और ताला लगा के चाबी को फेंक दीजिए कि मतलब है अंदर दिल में है और हमने लॉक कर दिया बस। और बस कुछ भी करना उसके लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए जितना भागेंगे, मैं आपको विश्वास दे रही हूँ वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होगी। ये मेरे को पता है अच्छे से। और आप जिस चीज़ को जितना आप उस चीज़ के बारे में बोलना बंद कर देंगे, वो चीज़ अपने आप खुद चलकर आपके पास आएगी। बस आप काम करिए और अपने धैर्य को एक धैर्य रखिए आप अपने अंदर, साइलेंस रहिए, ठीक है? साइलेंस, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है, आपको साइलेंस रहना, आपको मोटिवेट करना है खुद को, ठीक है? आप खुद को मोटिवेट कीजिए, ठीक है? मेकअप करने से या अच्छे साड़ी, अच्छे ब्लाउज इनको कैरी करने से कुछ नहीं। जब आप माइंड को डिस्टर्ब रखेंगे तो इनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस तभी ग्लो करेगा जब आप अंदर से खुश होंगे। और आप इतनी मजबूत, हम औरतों को या आदमियों को, मतलब हम सबको ये भगवान ने इतना मजबूत बनाया है कि हम अपने लिए खुद एक मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है कि एक सपोर्ट हम खुद के लिए है, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा देखना कि आप यूँ सोचिए कि कोई हमारे संग खड़ा होगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा या कोई हमारे यहाँ साथ देगा या हमारे आँसुओं को पोंछेगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको 2 शब्द बोल देंगे लोग, बट पीठ पीछे वो आपकी ही बुराई करेंगे। आप में ही कमी निकालेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। आप चाहे किसी के लिए अच्छा करें या बुरा, आपको कुछ नहीं मिलना उससे। अगर वो 2 शब्द अच्छा भी बोल देंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बुरा भी बोल देंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो गाइस अगर आप भी इस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश है किसी चीज़ को लेकर, तो गाइस उस कलेश से आप पहले बिल्कुल अपने आप को निकाल लीजिए उससे बाहर। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप ऐसा करेंगे, अगर उस चीज़ से आप बिल्कुल निकल जाएँगे ना बाहर, तो गाइस वो आपके पास ज़रूर आएगी और शायद आपको कोई दूसरा रास्ता भगवान दिखाए। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता ना गाइस, तो बेफालतू में अपने आप को डिस्टर्ब रखना, उसके पीछे पागल होना, कोई फायदा नहीं मिलना उससे। आप सोच लीजिए शायद ये गॉड ने लिखा है, आप उस रास्ते को छोड़ दीजिए बिल्कुल और दूसरे रास्ते को पकड़ लीजिए, शायद उस रास्ते पर आपको बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, अगर एक आप अपने आप को बिजी रखना शुरू कीजिए, अगर आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप इस चीज से गुजर रही है, फर्स्ट कीजिए आप को डांस पसंद है तो आप डांस कीजिए, अपने कमरे में आराम से साउंड चलाइए और डांस कीजिए। आपको टाइम लगेगा, एक बार आपका मन नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं मन करेगा, बट आप इस चीज को करिए। आप सॉन्ग सुनिए, लीड लगा लीजिए, आप सॉन्ग सुनिए, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनिए जो आपको मतलब एक माइंड डिस्टर्ब मूड से निकाल सकते हैं। 5 चीज ऐसी है जो आपको इन चीजों से निकाल सकती है। खुश मिजाज बनिए, आप जितना लोगों के पास बैठेंगे उतना ही माइंड अपसेट होगा। मैंने ये हमेशा देखा है कि अगर आप किसी चीज़ के तनाव से गुजर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ बैठते हैं, तो वही बातें बार-बार रिपीट होती हैं और हमारा माइंड उसमें और गिरता चला जाता है निकलने की वजह। तो आप उन लोगों के पास बैठना बंद कीजिए, उन लोगों से बात करना कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए, बात कीजिए, उतनी ही कीजिए बस काम टाइम, बट और बातों को, फालतू की बातों को लेकर बैठिए ही मत। ना ही किसी से उस बात की जिक्र चलाइए, फिर वो आपको उस बारे में बात करे, उससे कुछ नहीं होगा, आप उसी चीज़ को बार-बार दोहराएँगे। और आपने शायद ये सुना होगा कि अगर आप रिपीट टू रिपीट उसी बात को, उसी दर्द को बार-बार बोलते हैं, वो चीज़ रियल में होने लगती है, वही आपको लौट के मिलता है। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए, बात ही करना उस चीज़ के बारे में बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उस चीज़ को रिपीट करिए ही मत। अगर आप किसी से बात करेंगे, तो वो बात बार-बार आपके मुँह से चलेगी, मेरे संग ये हो रहा है, मुझे ये नहीं मिला। तो उसको रिपीट करना बंद कीजिए, माइंड को शांत कीजिए और माइंड में बहुत अच्छे-अच्छे विचार लाने की कोशिश कीजिए। सपोज़ आप चाहते हैं कि मेरा अलग मकान हो या फिर मैं ये मतलब मैं खुश रहूँ या फिर मेरे ये सपना पूरा, तो आप बस 2 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए और बस यही रियलाइज़ कीजिए माइंड में कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस ये 5 वर्ड आप बोलना शुरू कर दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे संग सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत मुझे सब कुछ मिल रहा है, भगवान मेरे साथ है। आप 5 वर्ड ये रियलाइज़ रूटीन में सवेरे सुबह उठकर आप इस वर्ड को बार-बार दोहराएँ। जब आपका माइंड फिर उस दिशा में जाए, फिर उसको निकाल के फिर इस चीज़ को दोहराएँ। आप काम करते वक़्त भी इसी चीज़ को रिपीट करती रहें। फिर अगर आपका माइंड उधर जा रहा है, फिर इसी चीज़ को अपने आप को रिपीट कीजिए। तो आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी में अलग से ही बिल्कुल अलग हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी खुल के अलग आएगी, सबसे अलग हो जाएँगे आप एंड आपको कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। अपने दिमाग में कुछ करने की उपलब्धि लाइए कि देखिए क्या होता है ना, आप किसी न किसी चीज़ के शौकीन तो होंगे ही, आपको कुछ करना पसंद होगा, सिलाई, कढ़ाई, म्यूज़िक सुनना, डांस करना या कुछ भी। तो आप अगर बाहर जाकर वर्क कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ अलाउड है तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, टीचिंग करना या फिर आप डांस सीखना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ अलाउड है तो आप इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, मतलब इन चीज़ों पर अपना माइंड बाँटिए। ठीक है। और अगर आपके यहाँ अलाउड नहीं है तो फिर आप घर पर रहकर ही अपने बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हस्बैंड का पर ध्यान दीजिए और अपने लिए कुछ वक़्त निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। अगर आपका एक्चुअली मेरा क्या, अगर मैं माइंड डिस्टर्ब होता है ना मेरा, तो मेरा वेट बहुत बढ़ने लगता है, मेरी ये प्रॉब्लम है। मेरे वेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है और मुझे और वही चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती है, बट मैं उस चीज़ से निकल रही हूँ बहुत। मैं अपने आप को निकाल रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं होता आपके साथ अगर आप इस चीज़ में फँसे होते हैं। 2 शब्द अगर आप किसी के सामने रोएँगे तो वो आपको 2 शब्द देगा, हाँ जी, सही है, सही, पर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। वाक़ई में आपके लिए कुछ नहीं, जो हो, जो जैसा है वो कल भी वैसा ही रहेगा और आपके समय के साथ-साथ वो तब भी वैसा रहेगा, आप किसी के साथ रोएँगे वो तब भी वैसा रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि आप उसको बोलना ही बंद कर दीजिए उस चीज़ को, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो। किसी के लिए अगर आप सोचेंगे अरे उसके संग ये अच्छा हो जाए, वो खुश है बंदा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेफिज़ूल में अपने आप को ही ब्लेम मतलब उसमें घुसे जा रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो आपको बताइए इन चीज़ों से कुछ मिल रहा है? आप नोटिस कीजिए, अपने आप को देखिए, अगर आप सोचिए उस चीज़ को लेकर कि वाक़ई में आपको कुछ मिल रहा है, ये सब करके परेशान रहकर, कुछ रो कर कुछ नहीं मिलेगा। वो अगर सही होना होगा तो भगवान को जब चाहेंगे तब भी होगा सही। आपके रोने से या कुछ करने से नहीं होगा, तो आप अपनी उस चीज़ से निकालिए और मैंने बहुत कोशिश की, मैं खुद उस चीज़ से निकली हूँ और मैंने अपने आप को डिस्टर्ब बाँटा है, ठीक है? और आप ग्रीन टी पीजिए, माइंड फ्रेश करने के लिए है।
ग्रीन टी, आप ग्रीन टी को फॉलो कीजिए अपने डेली रूटीन में एंड आप वॉक कीजिए। मैं आपको 2 सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि मतलब हम लोग बहू हैं तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। शायद वही किसी के यहाँ होता है अलाउड, तो किसी के यहाँ नहीं होता। हाँ, हम जाते हैं, हमारे हस्बैंड वगैरह गाड़ी में हम लोग को ले जाते हैं, हम शॉपिंग उन लोगों के साथ ही शॉपिंग करे आते हैं बस, है ना? वैसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो कहीं-कहीं ऐसे होता है अलाउड। तो आप अगर ये चीज़ें आपका हमारी तरह ही ऐसा है, तो आप उस रात को वक़्त निकालिए अपनी छत पर वॉक कीजिए, ठीक है? मैं अपनी छत पर वॉक करती हूँ और दिन में आप रूटीन बनाइए, बहुत सारा पानी पीजिए। पानी क्या है, चंद्र को वो करता है, चंद्र से जुड़ा होता है, चंद्र जो है मन को शांत करता है। आप जितना पानी पिएंगे आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा। तो मैंने आपको देखिए उससे जुड़ी भी बातें बता दी, एक है ना ग्रह से जुड़ी, और एक आपको मोनेटाइजेशन दे दिया कि आपको कैसे उस चीज़ से निकलना है। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको बता दिया कि आप अपने पर्सनैलिटी को बिल्कुल, कैरेक्टर को सुधारिए, अलग रखिए, बिल्कुल अपने आप पर ध्यान दीजिए गाइस। ये जीवन हमें एक बार मिलता है, ठीक है? बार-बार नहीं मिलता, तो इस जीवन को खोइए मत इस तरह। और आप कुछ निकल के अपने आप पर वर्क कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून मिलेगा। और फेस पैक बनाइए, मसाज कीजिए अपने फेस पर, हेयर पर काम कीजिए, अपनी बॉडी पर काम कीजिए। और आप देखिएगा जब आप अपने आप पे काम करने लगेंगे ना, तो आप सारी चीज़ों को भुला देंगे। आप बिल्कुल फिट होइए, आपके पास सब भागा चला आएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा वक़्त आने पर, ठीक है? पर जो चीज़ आपको दूर जा रही है, उसको लॉक करके छोड़ दीजिए, वो खुद आपके पास चल के आएगी, ओके? तो गाइज़ आज का मेरा सुझाव आपको इसीलिए था कि कुछ होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत चीज़ों को लेकर, कह नहीं सकते हैं, वर्ड नहीं होते हैं हमारे पास। बट आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। आप अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद रहेगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मैं अगला वीडियो आपको और मोटिवेट करने के लिए लेकर आऊँगी। ओके, बाय।